Salam to all, and today we have to discuss about the syllabus of IT exam. ठीक है, IT का जो पेपर होगा उसके रिलेटेड हमको डिस्कस करना है. So first I will show you the syllabus. देखिए, part A and part B. So we have completed part A and there are 5 units in it. So part A में I am going to think that we will cover 4 units for this test. Unit 1, 2, 3 और 4. 4 units ले लेते हैं. ठीक है? 4 units ठीक रहेगा आप लोगों की? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, 1, 2, 3 and 4 है ना. 4 यूनिट्स अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन अभी अगर डिसाइड होता है एग्जाम्स का और अगर सिलेबस मुझे लिख कर देना है तो, क्योंकि हमने ये पूरा पार्ट ए कंप्लीट कर लिया है और पार्ट ए में से हम लोग सर नेम वगैरह लिखवा दीजिए. क्या नेम क्या है, कौन सा नेम? सर चैप्टर यूनिट्स के जो नेम है. हाँ, तो वो तो सिलेबस आपको व्हाट्सएप पे आ जाएगा, है ना. वो व्हाट्सएप पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. और अभी अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप ये आपके सामने, अच्छा मैंने स्क्रीन शेयर नहीं करी थी. ओके. So we are having part A, unit 1, communication skill, unit 2, self management skill, unit 3, ICT, unit 4, entrepreneurial skills. ठीक है, तो those who want to take the screenshot, वो screenshot ले लो. unit 1, 2, 3 और 4 ना, ये 4 units हम लोग cover करेंगे for this test. सर एमसीक्यूज आएंगे क्या? हाँ, अब यस, अब आपसे डिस्कस करते हैं. डिस्कस ये करते हैं आपसे कि फ्रॉम पार्ट बी. नहीं, पार्ट बी से नहीं आ रहा है. पार्ट बी में अभी हमने कुछ ऐसा कंप्लीट नहीं करा है ना. अभी ईमेल मैसेजिंग हमारा, ये मेल मर्ज चल रहा है अभी हमारा. ठीक है, सो वी विल कवर ओनली दिस 4 यूनिट्स. से आएगा ही नहीं. पार्ट बी, पार्ट ए का ही कवर करेंगे हम लोग. देखो टोटल यूनिट्स कितनी है हमारी, 5 यूनिट्स पार्ट ए में है और 6 यूनिट इधर है. तो 6 + 5 11 में से हम लोग 4 यूनिट्स अभी कवर कर लेते हैं. ठीक है, एक बार सर तो ग्रीन स्किल्स ने क्या बिगाड़ा है? एक बार हम 1 मिनट रुको, इसका चेक कर लेते हैं इसमें कितना है. डॉक्यूमेंटेशन, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन. अच्छा, वर्ड कंप्लीट कर दिया क्या हमने? एमएस वर्ड नहीं, एमएस वर्ड में 5th यूनिट है, मेल मर्ज चल रहा है. ओके 1. सर तो इस बार प्रैक्टिकल कैसे होगा कंप्यूटर का? हाँ, वो हम डिस्कस करते हैं. 3 ये डाटाबेस है, डाटाबेस के बाद 4 वेब एप्लीकेशन इन सिक्योरिटी. तो ये जो हमारा सिलेबस है, जब हम इससे इसको मैच करेंगे, इसमें देखिए 4 यूनिट्स हैं. डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, डेटाबेस और वेब एप्लीकेशन, है ना.
तो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में ओके, तो कौन सा पार्ट मिसिंग है इसमें? इसमें हमारे पास डिजिटल प्रेजेंटेशन, यस, ये एक यूनिट नहीं है यहाँ पर। डिजिटल प्रेजेंटेशन नहीं है और ईमेल मैसेजिंग नहीं है, ये दो यूनिट यहाँ पर नहीं है। अब वेब एप्लीकेशन इधर आ जाएगा। सर इमरजेंसी यूनिट नहीं आएगा? 1 2 3 एंड 4। सर वो आई कोड से क्यों नहीं आएगा? ठीक है, तो ये ठीक है, अभी हम उसको और बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि अभी हमने पार्ट ए पूरा कवर कर लिया है, तो वी स्टार्ट फ्रॉम पार्ट ए और उसी में से हम 4 यूनिट्स का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बिकॉज सर पार्ट बी में 4 ही आएंगे बोर्ड में भी और अभी भी? नहीं, वो तो पूरा है ना। अभी का पोर्शन मैं जो बता रहा हूँ आपको, अभी मैं आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ कि अगर टेस्ट होंगे नेक्स्ट मंथ से तो हम 4 यूनिट्स उसमें लेके चलते हैं। सर तो कंप्यूटर में कुछ भी नहीं हटा है बोर्ड के लिए? नहीं, ये हटाया ना, ये आपको बताया तो सही मैंने। यहाँ पे देखिए, एक यहाँ से हट गया है डिजिटल प्रेजेंटेशन, ये हट गया है, और ईमेल मैसेजिंग, ये 2 यूनिट्स यहाँ से हट गई है। दोनों यूनिट यहाँ पे नहीं है हमारे, जो अभी लेटेस्ट जो सर्कुलर आया है उसमें, जो भी मैंने आपको ओपन करके बताया ना, उसमें नहीं है। तो 2 यूनिट्स नहीं है इसमें। ओके सर। सर वो जो आपके पास सर्कुलर है सर, वो व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देंगे सर? मैंने आपको ईमेल करा था, देखिए उसमें आपको मैंने ईमेल जो मैंने करा था उसमें आपको सेंड करा है। आपको मैंने लिंक्स भी शेयर करी। यस सर। मैंने आपको एक ईमेल करा है सर उस ईमेल में मैंने आपको ये शेयर भी करा है। चलिए एक बार फिर कर दीजिए सर, उसमें पता नहीं अभी पहले का होगा काफी। तो एक बार फिर से आपको मैं एक ईमेल कर देते हैं यहाँ पर। 10 आएगा कि आ गया। ठीक है, ये ईमेल आपका हो गया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हमको ये डिस्कस करना है, सिलेबस हमने डिस्कस करा अभी आपसे। नेक्स्ट पॉइंट हमको ये डिस्कस करना है कि आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जो कुछ बताना चाहते हैं कि हम किस तरह से अपने आईटी के पेपर को दे सकते हैं। Those who are having some ideas they can share कि हम किस तरह से ऑनलाइन अपने आईटी के पेपर को दे सकते हैं। Those who want to share some ideas वो भी शेयर कर सकते हैं। आप किस तरह से अपने आईटी के पेपर को आप देंगे? जैसे आपके टीचर्स ने आपसे दूसरे सब्जेक्ट्स में, हाँ यस। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज प्रैक्टिकल। वी आर मिसिंग द प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो नहीं होगा, है ना? दिस टाइम ओनली थ्योरी पार्ट। तो और जो अभी हमने यूनिट कवर करी है वो भी थ्योरी पार्ट है, तो इसमें प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है, ये जो 4 यूनिट्स हैं दे आर टोटली बेस्ड ऑन थ्योरी, तो थ्योरी पार्ट ही आएगा आपको।
तो आपके दूसरे सब्जेक्ट्स में भी आप लोग जो प्रिपरेशन आपकी हुई होगी, टीचर्स ने आपको बताया था, तो कंप्यूटर में आप क्या सजेस्ट करोगे, किस तरह से टेस्ट होना चाहिए? यस, बताइए। The answers can be sent by converting it to PDF. ठीक है, okay. So now the first point is that filling the blanks, MCQ, true false, ये 3 क्वेश्चन हमारे ऐसे रहेंगे जो हम गूगल फॉर्म्स के थ्रू कर सकते हैं उसको कंडक्ट, है ना? ठीक है, एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स और फिलिंग द ब्लैंक्स, ये ये जो पैटर्न रहेगा, ये 3 सेक्शंस जो रहेंगे वो हम गूगल फॉर्म से कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट, क्योंकि अभी मार्क्स से डिस्कस नहीं हुआ है, पर मुझे लगता है कि 25 या 30 मार्क्स का होगा, तो उसमें हम, अब हमारे पास 2 सेक्शन बच रहे हैं। तो 2 सेक्शन है, एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है और सेकंड है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स। तो वो दोनों सेक्शंस के लिए बताइए आप कैसे उसको देंगे, उसको टेस्ट कैसे देंगे उसका? सर जैसे बाकी सब्जेक्ट्स में टीचर्स बोल रहे हैं कि हम हाँ। लोग शीट में लिखेंगे, देन उसका पीडीएफ टाइम के अंदर फॉरवर्ड कर देंगे। अच्छा, तो ओके, आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर नो हाउ टू मेक द पीडीएफ। पीडीएफ आपको क्रिएट करते आता होगा ना? ये या सर वो और आप? ऐप से होता है। अच्छा, ठीक है, तो अभी इसके बारे में सर और। बट एक डाउट था, हाँ, यस। टीचर्स बोलते हैं कैमरा ऑन रख के एग्जाम देना है। अब जैसे फोन से मैं कर रही हूँ तो उसी में व्हाट्सएप से आएगा, तो जैसे ही हम लोग कोई और ऐप खोलते हैं तो वो स्क्रीन ऑफ हो जाती है, कैमरा ऑफ हो जाता है, सो फिर हम लोग क्या करेंगे? हाँ वही पीडीएफ बनाते टाइम फिर पीडीएफ नहीं बनाते होगा टाइम क्वेश्चन पेपर खुलेगा तो वो पीडीएफ तो ऑफ हो ही गई। हाँ वो एक अलग क्वेश्चन है कि एग्जाम ओवर होने के बाद, एग्जाम ओवर होने के बाद आपको पीडीएफ बनाना है, उसका एग्जाम का टाइम अलग है, जब आप टेस्ट देंगे वो टाइम अलग रहेगा, और उसके बाद जब आप फोटो लेंगे वो टाइम अलग रहेगा। तो वो जो पिक्स आप लेंगे और फिर उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे ना, वो अलग टाइम उसका काउंट होगा, है ना? तो ठीक है, फिर हम भी ऐसा ही करेंगे कि जो हमारा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस है और जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है उसे हम जो आप कॉपी में लिखेंगे, और जैसे दूसरे टीचर्स आपको बता रहे हैं हम वही प्रोसीजर उसको फॉलो कर लेते हैं। ठीक है, अ, अभी मैं एक डेमो के लिए फिर से मैं आपको एक लिंक शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, अगर इस लिंक में आपको कोई अगर इशू आता है तो आप बताना आपको क्या प्रॉब्लम आई। और क्वेश्चंस जो है बुक के चैप्टर्स के बीच में से भी आ सकते हैं, है ना? जो एक्सरसाइज में दिए गए हैं वो तो ठीक है, कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो चैप्टर्स के बीच में से भी आ सकते हैं। 2 मिनट के लिए मैं अपना प्रेजेंटेशन स्टॉप कर रहा हूँ।
Okay, all the students know their email ID and password. Yes, sir. Yes, sir. आपको अपने स्कूल यस सर आपको अपने स्कूल का ईमेल आईडी और पासवर्ड याद है ना? ठीक है, ओके। सर यस, हाँ सर आज बोलिए। मैंने सर अपनी ईमेल आईडी को मैंने अपनी ईमेल आईडी को कंप्यूटर से सर करके देखा था सर, उसमें पासवर्ड डाला था तो ये आ रहा था कि 53 डेज अगो सर वो चेंज हो गया पासवर्ड, उसको चेंज कर दिया सर मेरी ईमेल आईडी का पासवर्ड। अरे खुद का ही अपग्रेड का ऑप्शन आता है, खुद ने करा अपन ही होगा। तो रखते हैं ना, हाँ खुद ही तो रखते हैं बाद में हम। अपग्रेड का ऑप्शन आता है उसमें। नहीं हुआ सर लेकिन देख लिया। कुछ टीचर्स ने कई बार गूगल फॉर्म भेजा था तो हमारा बहुत बच्चों का वो खुला नहीं था। हाँ, वही चेक कर लेते हैं। यस, संतोष सर से तब पूछा था तो उन्होंने बोला था अपडेट करने से हो जाएगा। सो अगर वो प्रॉब्लम भी आ ही सकती है। हाँ देख लेते हैं। Yes, check कर लेते sir. तो फिर इससे अच्छा तो सर पीडीएफ ही भेज देते हैं ना। Yes, किसी sir. किसी बच्चों का नहीं खुला तो फिर हैं। नहीं, वो उसका एक और ऑप्शन है विदाउट ईमेल आईडी। उसका एक लास्ट टाइम जब हमने करा था तो सिर्फ चारू को नहीं ओपन हुआ था, और फिर मैंने क्या करा था कि फिर उसको मैंने ओपन टू ऑल कर दिया था। ओपन टू ऑल का मतलब फिर आपको ईमेल आईडी की जरूरत नहीं पड़ती, उसमें फिर चारू का ओपन हो गया था। चलिए इसमें देखते हैं, इसमें आप ट्राई करके देखिए, इस लिंक पे क्लिक करके देखिए और फिर क्या प्रॉब्लम आता है टेस्ट देके देखिए, और जो प्रॉब्लम आता है फिर बताइए मुझे। सर यूनिट परमिशन शो कर रहा है। सर खुल स्कैन गया करके सर। या मेरा तो हो क्या गया। सर? सर परमिशन मांग रहा है। हाँ हाँ, जिसके साथ इशू सर जिसका नहीं खुल रहा है वो एक बार गूगल अकाउंट ब्राउजर स्विच को करके अपडेट देखो। करके देखो। नहीं, उसमें लॉगिन करना पड़ेगा। उसमें आपका जो ईमेल आईडी है उससे एक बार आपको लॉगिन करना पड़ेगा। आपके ईमेल को टच करिए, जहाँ पे ईमेल का ऑप्शन है उस पर आपके ईमेल को टच करिए, उसको एक बार साइन इन करिए और फिर इस लिंक को क्लिक करिए। सर ब्राउजर अपडेट करने से भी शायद हो सकता है, मेरा तो ऐसे ही हुआ था। हाँ तो फिर उस टाइम में आपने कर लिया था तो फिर अब वापस नहीं करना होगा। हाँ, जिन स्टूडेंट्स ने काफी लॉन्ग टाइम से ब्राउजर अपडेट नहीं करा उसमें हो सकता है। सर 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 आपने कहा साइन इन करने के लिए, मैंने साइन इन कर लिया तब भी सर मैंने साइन इन कर लिया तब भी बता रहा है कि यू नीड परमिशन। हाँ सर तो अभी भी यही ब्राउजर बता रहा है, अपडेट मैंने साइन इन करना। कर लिया। यस सर, मेरे साथ भी यही हो रहा है। हाँ, ठीक है, पहले मेरा बाकी के हमेशा अपडेट, students- मेरी हर चीज अप टू डेट रहती है हमेशा, पहली बात तो। हाँ, जो है अभी मैं उसको ओपन फॉर ऑल कर देता हूँ, ठीक है। ओपन सर फॉर कर दीजिए। हाँ, ओपन फॉर ऑल करने में वो ओपन हो जाएगा।
2 मिनट रुकते हैं। पहले दो स्टूडेंट्स वो जिन्हें जो लॉग इन कर चुके हैं उनका वेट कर लेते हैं, फिर जिनके साथ इश्यू आता है तो उसको ओपन फॉर ऑल कर देंगे। सर कंप्लीटेड। दिव्यांशी, आंसर शो हो रहे हैं क्या? देखिए आपके शीट पर। यस आपको सर हो रहा है। यस सर हो रहा है। यस सर। आंसर्स आपको दिख रहे हैं वहाँ पे ना स्क्रीन पे? यस सर। ठीक है। सर हाँ यस सर आंसर शो तो हो रहे हैं, पर जब सर जो आंसर्स गलत है वहाँ पे करेक्ट आंसर नहीं बता रहा। यस सर। नहीं, आपके आंसर शो हो रहे हैं। ये सर हमारे आंसर्स तो शो हो रहे हैं, लेकिन सर जो क्वेश्चंस हमारे गलत हैं तो उसमें करेक्ट आंसर हाँ, क्या है वो नहीं बता रहा। वो नहीं शो कर रहा। अच्छा ओके। तो अभी एक स्टूडेंट बचा है, जय और चारू। चारू आपका हो गया लॉगिन? नहीं हुआ सर। जय जय अभिषेक। मेरा भी नहीं हो रहा। हाँ अभिषेक जैन। यस सर। हाँ जय, अभिषेक जैन और चारू, 3 स्टूडेंट्स बच रहे हैं जिनका लॉगिन नहीं हो पा रहा है ना। ठीक है। नहीं होगा सर, मेरा भी नहीं हो रहा। सर मेरे में भी यही हो रहा है, वो करेक्ट आंसर शो नहीं कर रहा, रॉन्ग तो बता रहा है। ठीक है। अब ये देखिए आप, ये जैसे मेरा गूगल पे मैंने लॉगिन करता हूँ मैं, तो ये गूगल पे मेरा ऐसा फोटो आता है यहाँ पे। आपका फोटो आ रहा है क्या? हाँ सर आ रहा है ना। ये आपका जो स्कूल पे आपने जो ईमेल, हाँ सर स्कूल का ईमेल। हाँ सर स्कूल का ईमेल है। पे जो आपने फोटो डाला है वो फोटो यहाँ शो हो रहा है? हाँ सर वही आ रहा है। आ रहा है? हाँ सर हो रहा है। हाँ सर आ रहा है। सर क्रोम पर अकाउंट स्विच करने से हो जाएगा शायद। ये आप क्या करो, ये लिंक को यहाँ से कॉपी करो और जहाँ पर अपना वेब ब्राउजर पर जहाँ पे आपका फोटो आ रहा है ना, वहां पर आप यहाँ पर सर्च में यहाँ पर जाके लिंक को पेस्ट करके फिर आप करो। सर अगर वो MI का ब्राउजर यूज करेगा तो उसका शायद नहीं खुलेगा, इसलिए। नहीं, वो तो अभी ब्राउजर बंद ही होते हैं, MI ब्राउजर तो बंद ही होते नहीं सर अभी भी चल रहा है। हैं। ये ट्राई करना, ये वाली मेथड। चारो तुम भी ये हाँ मेथड। सर मेरा MI यूजर यूज कर रहा था, MI ब्राउजर। सर विंडोज 7 GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है। नहीं, इसमें एक आंसर हमने पहले डिस्कस करा था ना, वो मिस्टेक है उसमें, एक आंसर में मिस्टेक है। हाँ कौन से वाले में? इसमें एक आंसर में मिस्टेक था, वो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। व्हाट इज Windows 7 is a GUI ऑपरेटिंग सिस्टम। इससे मेरा गलत बताया उसने। हाँ चारू बच गई है। जय तुम्हारा क्या स्टेटस है? जय करके देख लो। अच्छा कैसे खुल गया? हाँ चारू, आप मैंने अभी जो आपको सब बताया वो स्टेप आपको समझ में आई? हाँ सर नहीं हुआ लेकिन। ये देखो जय, ये चारू फिर से देखो, ये यहाँ पर मैंने अपने क्रोम पे टच करा, ठीक है। क्रोम पे टच होने पर ये मेरे स्कूल का जो फोटो है, स्कूल के ईमेल आईडी पे मैंने एक फोटो इंसर्ट कर रखा है, तो वो यहाँ फोटो विजिबल होगा। वो फोटो यहाँ विजिबल होगा तब आप अपनी लिंक यहाँ से कॉपी करो। ये जो मैंने आपको
ये जो मैंने लिंक आपको सेंड करी ना, इसको कॉपी करो और यहाँ पे आके पेस्ट करो। कहाँ यहाँ पे पेस्ट आके post करूं? चारू, वन मोर मेथड, अगर आप कंप्यूटर से करते हैं या लैपटॉप से करते हैं तो उसमें अपना स्कूल का ईमेल आईडी से लॉगिन होकर तब भी आपका हो जाएगा उसमें। अभी ठीक है। चारू हुआ आपका, स्टार्ट हुआ? हाँ सर, एक मिनट, नहीं हुआ सर, वही बार बार बोल रहा है यू नीड परमिशन। हाँ तो चारू, वो इसका मतलब ये है कि आपके ईमेल आईडी, जो स्कूल का ईमेल आईडी है, उससे साइन इन अभी तक नहीं हुआ है। आप अपने आप है ना, तो फिर क्लासेस कैसे अटेंड करती मैं, वो तो हो नहीं, रहा है। चारू देखो, अभी जय का हो गया ना, तो अब आपको क्या करना है चारू, अपने आपके घर के पास में कोई आपके क्लास का स्टूडेंट है? नहीं। कोई बड़े भैया दीदी, उनकी हेल्प लेनी पड़ेगी आपको, और आपको अपने मोबाइल पे उस आपके स्कूल के ईमेल को लॉगिन करवाना पड़ेगा। अभी क्या हो रहा है उसमें, या तो आपके पापा का लॉगिन होगा, ठीक है, तो वो आउटसाइड सत्य साई बिहार को वो एक्सेप्ट नहीं करता है। तो चारू एक ये ट्राई करना आप, है ना, नहीं तो मुझे आपके लिए अलग से एक लिंक बनानी पड़ेगी। चलिए ठीक है। सो नाउ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड, नहीं, कुछ स्टूडेंट्स का बाकी रह गए। शिवजीत का भी हो गया है, कंप्लीट हो गया है। विरांश का भी कंप्लीट हो गया है। एक ने अपना नेम एंटर नहीं करा, एक स्टूडेंट ने। लक्ष्य इज हियर, लक्ष्य का हो गया कंप्लीट। लक्ष्य इज नॉट हियर। साक्षी देखना, लक्ष्य का कंप्लीट हो गया क्या? यस सर। लक्ष्य का नाम नहीं आ रहा है इसमें लिस्ट में। या तो लक्ष्य नेम एंटर करना भूल गया होगा मुझसे। हाँ ठीक है, मतलब चारू, अब कल आप बताना फ्राइडे को आपका लॉगिन हुआ कि नहीं, है ना। अब हम आते हैं नेक्स्ट। चलिए ठीक है, मतलब ये इसमें आपको गूगल फॉर्म में तो कोई इशू नहीं आना है। हाँ, एक इशू आपको याद रखना है, द इशू इज फॉर फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स में एक इशू आया था कि उसमें अगर आपने कैपिटल लेटर में लिखा तो वो उसने आंसर को रॉन्ग बता दिया था। यस सर। यस सर। हाँ, तो आई विल ऑल्सो राइट, वहाँ पे मैं इंस्ट्रक्शंस में आपको उस क्वेश्चन के सामने लिख दूंगा कि फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको स्मॉल लेटर में ही आंसर टाइप करना है, और उसमें ये ध्यान रखना है कि यू डू नॉट हैव टू यूज स्पेस, डॉट, है ना। सिर्फ आपको अपने आंसर्स को ही वहाँ पे टाइप करना है, और उसमें स्पेस बार, डॉट और इन सब का यूज नहीं करना, एनी अदर, ठीक है। चलिए, ये यहाँ पर हुआ। नेक्स्ट सर स्पेस बार दो वर्ड्स के बीच में भी यूज नहीं करेंगे? नहीं, हाँ, वो नहीं, मैं बताता हूँ आपको। देखिए इसमें we will take one example here.
अब आपको स्टार्ट करना था जहां से जैसे आपका कर्सर आया है वैसे आपने स्टार्ट करना, टाइप करना स्टार्ट करा। ठीक है, ये आपने टाइप करना स्टार्ट कर दिया। अब आपने टाइप कर दिया और उसके बाद फिर आपने क्या करा है, ये स्पेस बार एक जो आप देंगे वो तो ठीक है, ये स्पेस बार आप जब यहाँ पे वर्ड के स्टार्ट में अगर आपने स्पेस बार दिया है तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो ये स्पेस बार नहीं देना है। इसके बाद जब आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद डॉट नहीं लगाना है ना। इसके बाद आप जो वर्ड लिखेंगे उसमें अगर स्पेस बार दिया है तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन 2 स्पेस बार दे दिए तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये कुछ आपको फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए प्रिकॉशंस ध्यान में रखना। सर और अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसके 2 आंसर्स भी हो सकते हैं, मतलब जो आंसर है उसका कोई और नाम भी है और किसी ने वो लिख दिया दूसरा नाम, तो वो गलत माना जाएगा? हाँ सर, अब जैसे एग्जाम्पल्स नहीं तो कुछ है उसमें, तो हम लोग मन से भी लिख सकते हैं या कुछ और। हाँ ठीक है, तो उसका ऑप्शन मुझे ऐड करना पड़ेगा। ओके ठीक है तो इन क्वेश्चंस में आप आंसर की यूज मत कीजिएगा। हाँ तो एक काम करते हैं ना, फिलिंग द ब्लैंक्स को भी डिस्क्रिप्टिव में ऐड कर देंगे। यस सर। एमसीक्यूज ठीक है, एमसीक्यू हो जाएगा और ट्रू फॉल्स हो जाएगा। एमसीक्यू और ट्रू फॉल्स गूगल फॉर्म के थ्रू हो जाएंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स को डिस्क्रिप्टिव में ऐड कर देंगे। नाउ वी कम ऑन टू द जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक हमारा चल रहा है मेल मर्ज, और मेल मर्ज में आपने सेकंड टेक्निक भी कवर कर लिया था ना? यस सर। हाँ यस सर। सेकंड टेक्निक हमारा कवर हो गया था। और एडिटिंग इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, merging with the data source with the main document, enter data in the fields, merge the data source with the main document, edit individual document, printing a letter and its address label. Now what you have to do when आपका जब मेल मर्ज हो चुका है, तो मेल मर्ज होने के बाद क्या होता है, जब आप उसको क्लिक करेंगे यहाँ पे, अरे बंद कर, ठीक है, व्हेन यू आर गोइंग टू क्लोज योर डॉक्यूमेंट, तो वो आपसे पूछेगा डू यू वांट टू सेव योर फाइल। तो आपको उस टाइम पे क्या करना है, प्रीव्यू रिजल्ट्स, मतलब जो लिंक आपकी जो ऐड है वो लिंक शो जब हो रहा है उसको आपको सेव करना है, लेकिन जब उसके ऊपर डेटा शो हो रहा है तब उस डॉक्यूमेंट को शो नहीं करना है, सेव नहीं करना है, क्योंकि जब डेटा शो हो रहा है तब आपने उसको सेव कर लिया तो वो डेटा रह जाएगा वहां पे और लिंक हट जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ मुझे मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि व्हाट यू हैव टू डू, जब आपकी जो लिंक जो मर्ज फील्ड्स यहाँ पे शो हो रही हैं वो डबल हेडेड एरो में इस तरह का आपका यहाँ पे शो हो रहा है, तो आपको इस फॉर्मेट में अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना है। आपको जब यहाँ पर डेटा आ जाता है तब अपनी फाइल को सेव नहीं करना है, नहीं तो वो डेटा यहाँ पर रह जाएगा, लिंक हट जाएगी। ठीक है, ओके सर, ये हमारा ठीक है मेल मर्ज कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का यूज हम किस तरह से करते हैं एंड व्हाई वी यूज इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट? वर्कशीट, एक्सेल, वर्कशीट है ना, 2-3 नेम्स आर हियर। आप उसको एक्सेल बोल सकते हैं, स्प्रेडशीट बोल सकते हैं, वर्कशीट बोल सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू ओपन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010।
चलिए अब आप बताइए इसमें आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर अवेयर ऑफ फ्यू ऑफ द फीचर्स। चलिए एक एक फीचर बताते जाइए जो आपको याद है, तो हम उसके आगे फिर कंटिन्यू करते हैं। सर अरिथमेटिक कैलकुलेशन, कैलकुलेशन, टेबल, टेबल, और बताइए जो आपको फीचर्स एमएस फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग, हाँ और बताइए। अप्लाइंग फॉर्मूलाज, टेक्स्ट ओरिएंटेशन, हाँ फॉर्मूलेज, प्राइमरी की, प्राइमरी की एमएस एक्सेल में नहीं है, प्राइमरी की एमएस एक्सेस में। ओ हाँ, वर्ड आर्ट वर्ड आर्ट इसमें है कि नहीं फैसिलिटी? है सर। वर्ड आर्ट फैसिलिटी किसमें मिलेगी? बैकग्राउंड कलर, यस, हाँ वर्ड आर्ट फैसिलिटी हाँ मिल जाएगी आपको। इंसर्ट, यस। चार्ट्स, सर कलर, चार्ट्स, यस। फाइंड एंड सेलेक्ट, सर कलर, कलर, पिक्चर्स, पिक्चर्स, क्लिप आर्ट, चार्ट, ग्राफ, चार्ट्स, ओके ठीक है, इक्वेशन, यस, इक्वेशंस। अब क्लास की मॉनिटर है, क्लास की मॉनिटर है, कौन है क्लास की मॉनिटर? जैसे प्रियांशी है ना, प्रियांशी को क्लास की मॉनिटर बना दिया क्लास टीचर ने, और प्रियांशी को बोला है क्लास टीचर ने कि प्रियांशी अब आप एक लिस्ट प्रिपेयर करिए जो गर्ल्स किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहती हैं, ठीक है। और प्रियांशी को ये बोला गया है कि वो बॉयज के नेम भी आप उसमें लिखिए जो पर्टिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो प्रियांशी नाउ कंफ्यूज इन में और प्रियांशी को बोला है कि आप मुझे सॉफ्ट कॉपी सेंड कर देना ईमेल के थ्रू, क्लास टीचर ने बोला है। तो प्रियांशी कंफ्यूज हो रही है कि अब मैं ये लिस्ट यहाँ पे एमएस एक्सेल पे क्रिएट करूँ कि एमएस वर्ड पे क्रिएट करूँ। तो प्रियांशी से पूछते हैं, प्रियांशी आप कौन सा डॉक्यूमेंट प्रेफर करोगे, एमएस एक्सेल एमएस वर्ड? एमएस एक्सेल। आप एमएस एक्सेल प्रेफर करोगे, व्हाई? सर बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं जो किसी भी अगर हमें किसी ज़्यादा अमाउंट के डेटा को अगर हम स्टोर करना है तो ये बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है इन कंपैरिजन टू एमएस वर्ड। ओके, हाँ आपका आंसर तो ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर एक आपको यूज करना है टर्म दैट एमएस एक्सेल रॉ डेटा है, ठीक है। रॉ डाटा का मतलब ये है कि आप उस पर पूरे नेम्स एंटर कर लीजिए, और लेकिन एमएस वर्ड के थ्रू आपको लिस्ट यूज करना होगी, ठीक है। क्योंकि एमएस वर्ड जो है अगर लिमिटेड है, जैसे कुछ स्टूडेंट्स 10 स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं, 10 स्टूडेंट्स यहाँ पर है ना, आप ऊपर ये टॉपिक में लिखेंगे बॉयज या आप लिखेंगे गर्ल्स, तो एमएस वर्ड आपको ज़्यादा फैसिलिटी देगा लिस्ट प्रिपेयर करने के लिए। लेकिन व्हेन यू आर गोइंग टू एंटर द डेटा इन बुल्क, है ना, बुल्क डाटा आपको एंटर करना है कि चलो प्रियांशी सारे बॉयज और सारे गर्ल्स की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे एंटर करनी है, एड्रेस, फोन नंबर, ठीक है, पेरेंट नेम, मदर नेम, आधार कार्ड। जब आपको डेटा पूरा बुल्क में एंटर करना है तो आप एमएस एक्सेल का यूज करेंगे, बट व्हेन यू हैव टू टाइप ओनली द नेम्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स देन यू प्रेफर एमएस वर्ड, है ना। लिमिटेड डाटा क्लियर होना चाहिए, है ना, लिमिटेड नंबर हो और डाटा क्लियर के लिए आप एमएस वर्ड यूज करोगे, बट व्हेन द डाटा इज इन बुल्क, बहुत ज्यादा डेटा है, तो आप एमएस एक्सेल का यूज करें। चलिए एमएस एक्सेल को फिर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में आगे एक्सप्लोर करेंगे, और आप सोच के रखना कि और कुछ अगर आपके पास आइडियाज आते हैं तो आप फ्राइडे को आप शेयर करना,
हाँ, एक्सेस इज डिफरेंट। एक्सेस हम पढ़ेंगे अभी, डाटाबेस में आएगा एक्सेस। एक्सेस इज डिफरेंट। एक्सेस हमें फैसिलिटी देता है कि अपने डेटा को सर्वर पे ऐड करने की फैसिलिटी देता है। वो एप्लीकेशन बेस्ड है। एप्लीकेशन बेस्ड का मतलब ये है कि आपको उसको वेब के साथ कनेक्ट करना है, अपनी वेबसाइट से कनेक्ट करना है, वेबसाइट पे डेटा लेकर आना है। तो फिर हम इस तरह के एप्लीकेशंस का यूज़ करते हैं, MS एक्सेस का यूज़ करते हैं, SQL का करते हैं, लाइक दिस। तो आप अपने, और अगर आपको कुछ आइडियाज आते हैं एग्जाम से रिलेटेड, देन यू शेयर योर आइडियाज ऑन फ्राइडे। ठीक है, सायराम टू ऑल। Sairam sir, thank you sir. 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 सायराम।